नमस्कार दोस्तों अपन ने शुरू कर रखा था करनी और घात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वो अपन पढ़ रहे थे और उसमें से एक क्लास अपनी हो गई है जिसमें घातांक के बारे में अपन ने पढ़ा है और सारे उसके नियम थे वो बताए, उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवाए हैं। और आज अपन थोड़े और आगे बढ़ते हैं और आज अपन बात करेंगे करनी की। ठीक है, देखो करनी क्या दोस्तों, देखिए जैसे ए कोई अपने पास कोई धनात्मक संख्या है, ए कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है और इसका nवां मूल एक यानी किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या का nवां मूल करनी कहलाता है, जिसको अपन ए की घात 1/n से लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम बात करें कि n को क्या कहेंगे, n को कहेंगे करनी घात और a जो है वो है करनी गत। ठीक है ना, हालांकि ये बातें कोई नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। करनी के बारे में अपने को पता होना चाहिए करनी क्या चीज़ है। करनी है कि कोई भी वास्तविक संख्या उसका nवां मूल, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या उसका nवां मूल जो है उसी को करनी बोलते हैं। ठीक है, a की घात 1/n। ठीक है, अब देखिए इसको अपने ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ ये a और यहाँ n लिख दिया जाता तो ये करनी है। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक अपने ये तो हो गया है कि n कोई अपने पास कोई नेचुरल नंबर है और a कोई वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या है। जैसे मैं बात करूँ a की घात 1/5, 5 की घात 1/5। ठीक है, 7 की घात 1/3, 3 की घात 1/9, ये सब करनी है। इन सभी को क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखूँ 27, तो 27 की घात अगर हम 1/2 करते हैं, अच्छा घात 1/2 भी करनी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये आ गया कि 5 की घात 1/2, तो ये भी करनी है। ठीक है, ये अभी करनी है, लेकिन 27 की घात 1/3 कर दूं तो ये करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि करनी जो होती है ना, करनी हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, और यहाँ से अगर 27 की घात 1/3 का मान अगर हम निकालें तो वो 3 आएगा दोस्तों। ठीक है, कैसे निकालें, यानी 27 को हम लिखेंगे 3 की घात 3 और फिर इसके ऊपर घात 1/3 है, घातें आपस में गुणा होंगी तो 3 गुणा 3, 1/3 ये कैंसिल होगा 3 से, और 3 की घात 1 हो गया, जो कि क्या है अपने पास एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई कि करनी क्या है, यानी कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या की nवां मूल है वो करनी कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि करनी हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, करनी हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि अपरिमेय संख्या भी करनी होती है, ऐसा नहीं है। करनी है वो अपरिमेय संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या करनी हुई आवश्यक नहीं है। फिर बात आती है कि कोई भी संख्या दे रखी है अपने पास, धनात्मक कोई संख्या दे रखी है, उसका nवां मूल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, nवां मूल अगर अपने को मिल जाता है परमेय संख्या, अपने कोई परमेय संख्या मिल जाता है, तब तो वो करनी नहीं है। जैसे यहाँ 27 की घात 1/3 निकाला हमने, ठीक है, तो यहाँ पर 3 मिल गया, तो ये करनी नहीं है। और अगर अपरिमेय संख्या मिलती है तो वो करनी है। ठीक है, तो ये बातें अपने से नहीं पूछा जाएगा कि एग्जाम में पूछेंगे कि भी करनी क्या है, करनी क्या नहीं है, करनी की डेफिनेशन भी नहीं पूछता कोई। अपने को बस इतना ध्यान होना चाहिए करनी क्या चीज़ है। तो करनी कोई धनात्मक वास्तविक संख्या, उसका nवां मूल जो उसी को अपन करनी बोलते हैं। करनी हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो करनी के कुछ गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपने को थोड़ी सी याद रखनी है। जैसे घातांक के नियम है उसी प्रकार से इसके भी, हालांकि वही घातांक की तरह इनके नियम है और कोई नई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई a की पावर n है, ठीक है, और इसी करनी n निकालनी है अपने को। ठीक है, तो ये हमेशा a आएगा। कैसे? सीधी सी बात है कि भाई a की पावर n और करनी n का मतलब इसकी पावर 1/n। अब देखो कल अपन ने घातांक के नियम पढ़े थे कि
कोई संख्या घातांक के पद और उसके ऊपर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो ए की पावर n इंटू 1/n, और n से n कैंसिल, तो ये कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना है। एक अगर ऐसा हो जाए कि a की पावर 1/n और इसकी पावर n, तो भी दोस्तों ए ही आएगा, सीधी सी बात है, ऐसा ही है भी, पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, उसका मान ये आ जाएगा। फिर देखो a की पावर 1/n, ठीक है, इसको अपने 1/a की पावर -1/n भी कर सकते हैं। तो आप ये याद रखना कि कई बार ये चीज़ें अपने काम में आएंगी। जैसे 5/3 है, ठीक है, तो हमें 1/5/-3 कर सकते हैं। ठीक है, 5/1/3 है, तो हम इसको 1/5/-1/3 कर सकते हैं। ठीक है, ये घात जो अंश में है, हर में लेके आओगे तो चिन्ह बदल दो घात का, और हर में है अंश में लेके जाओगे तो चिन्ह बदल दो। यानी कहने का मतलब ये कि घातीय पद अगर अंश से हर में और हर से अंश में जाएगा, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाएगा ना, तो चिन्ह बदलना अपने को, प्लस का तो माइनस का कर दो, माइनस का तो प्लस का कर दो। ठीक है, फिर देखो अगर जैसे मान लो ए बी की होल पावर करनी n है, ये दे रखा अपने को, तो हम इसको ये में लिख सकते हैं कि a की करनी और b की करनी अलग लगा दो, a की करनी n और b करनी n, ये भी लिख दें। तो ये चीज़ें और ये चीज़ें अपनी कल हमने जो घातांक का नियम पढ़ा था ना, ए बी की होल पावर n, उसको हमने लिखा था a की पावर n b की पावर n, वही है ये। यानी करने का मतलब पावर 1 1/n, तो ये a और b दोनों गुणा में, तो दोनों के अपन अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो कल एक जो हमने पिछली क्लास में जब हम ये पढ़ रहे थे, घातांक के नियम पढ़ रहे थे, तो देखो हमने दोस्तों वहाँ पर ये चीज़ देखी थी। यहाँ अभी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि घातांक और करनी एक चीज़ है, दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो करनी में बस n मूल है, यानी घात 1/n हो जाती है, बस इतना फर्क है। देखो a b की पावर n, तो a की पावर n और b की पावर n ऐसे लिख रहे थे। a/b की होल पावर n को अपन लिख रहे थे a की पावर n/b की पावर n। ठीक है, ये लिख रहे थे। अब देखो अगर ऐसा ही हो जाए तो ये बात करनी में भी लागू होती है। जैसे गुणा के लिए आया तो भाग में अगर होगा ना, तो उसके भी अपन अलग अलग करनी लगा सकते हैं। अब देखो अगर यही चीज़ें a + b की होल पावर n हो, तो देखना ध्यान रखें a की पावर n + b की पावर n नहीं होगा। ये चीज़ दिमाग में अच्छे से कंठस्थ दिमाग में सेट कर लें। यानी अगर a और b दो संख्या गुणा में है या भाग में है और उनके ऊपर घात लगी हुई है, ठीक है, तो दोनों के अलग अलग लगा सकते हैं, चाहे वो करनी हो चाहे घात हो। ठीक है, लेकिन अगर दो संख्या जुड़ रही हैं या घट रही हैं और उनके ऊपर घात लगी हुई है, तो दोनों के अपन अलग अलग घात और करनी नहीं लगा सकते। यानी a + b की होल पावर n है, a की पावर n और b की पावर n के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो करनी होगी तो a + b की पावर 1/n और बराबर a की पावर 1/n + b की पावर n, जो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बातें अपने को दिमाग में सेट रखनी है। ये करने के लिए भी चीज़ लागू होती है और घात के लिए भी। फिर देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपन देख रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ साथ होती जाएंगी। जैसे √a इंटू √a, यानी a की पावर 1/2 और a की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, अगर दो अंडर रूट वाली संख्या अगर गुणा हो, दोनों के अंदर संख्या समान हो, तो सीधा रूट हटा दिया करो बस। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। एक और दो नियम याद रख लो कि √a + √b का होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो जरूरत पड़ेगी इसकी, तो a + b + 2 √ab। ठीक है, ये कैसे हुआ है? ये ax + y का होल स्क्वायर हम पढ़ते हैं बीजगणित में, तो x² + y² + 2 × x × y, उससे ये लिखा गया है। ठीक है,
और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अगर आए उसका होल स्क्वायर हो तो उसको अपन ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी लिख देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ जो घातांक के नियम है उसी तरीके से करने के भी अपने नियम है और उसी तरीके से लिखे जाएंगे। अब देखो, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई ये कहे कि 50 का रूट निकालो। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ। 50 का रूट निकालो, ठीक है। अब देखो 50 का रूट मतलब 50 की घात 1/2 है, तो यहाँ एक करनी है, ठीक है, इसका मान निकालना है। लेकिन अब बार बार अपन करनी नहीं बोलेंगे, बस घात 1/2 1/5 इस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 50 को हम लिखेंगे 2 गुणा 25, लिख सकते हैं ऐसा कि 2 को 25 से गुणा किया तो 50 हो गई। अब देखो साथियों, 25 का वर्गमूल तो अपन निकाल सकते हैं लेकिन 5 का नहीं निकलेगा। यानी यूँ लिख सकते हैं इसको कि भाई दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट लगा दो, क्योंकि दोनों गुणा में लगा सकते हैं, ठीक है। अब 2 का तो निकलेगा नहीं और 5 का निकल जाएगा, तो 5 रूट 2। तो कई बार ऐसी चीज़ आएगी हमारे पास कि भाई अंडर रूट 50 आएगा तो उसको अपन 5 रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपने पास यूँ भी आ सकता है कि भाई अंडर रूट 18 आ गया, तो इसको भी हम यूँ लिखेंगे कि 9 गुणा 2 लिख दो। अब 9 के ऊपर रूट लगा दो और गुणा 2 के ऊपर रूट लगा दो। 9 का रूट तो हो जाएगा 3 और 2 का निकलेगा नहीं, तो 3 रूट 2। तो अंडर रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ये सारी बातें अभी क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो उनके अंदर काम में आएंगी। अगर अपने से ये कहेगी 54 की घात 1/3 ये दे दिया, ठीक है, तो देखो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 27 गुणा 2, 27 दूनी 54 होते हैं, 27 गुणा 2 54 होते हैं और इसकी घात 1/3। अब करनी दो संख्या गुणा में, तो करनी दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं, यानी घात दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं। तो 27 की घात 1/3 गुणा 2 की घात 1/3 और 27 की घात 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 और 2 की घात 1/3 निकलेगी नहीं, तो इतना ही रह जाएगा ये, ठीक है। अब देखो आगे अपन पढ़ रहे हैं, कुछ और लिख रहा हूँ मैं, और देख लो 1-2 एग्जाम्पल ऐसे। जैसे आपको कह दिया कि 64 की घात 1/6 इसका मान निकालो कितना आएगा, ठीक है। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, देखो 64 को हम लिखेंगे, 64 के गुणनखंड करेंगे ना, तो आप करके देखना 2 की घात 6 लिख पाएंगे नहीं। जैसे 2 का भाग दे तो 32 आ गया, फिर 2 का भाग दोगे तो 16 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 8 आएगा। ये गुणनखंड वाली जो बात है ये अपन ने एक वीडियो स्पेशल बना रखा है गुणनखंड के ऊपर, वहाँ पर हो गई है, ठीक है। और यानी 64 को हमने लिख दिया 2 की घात 6 और फिर इसकी घात 1/6। अब देखो क्या होगा, ये घातीय पद हो गया और इसके ऊपर घात आ गई, तो दोनों घातें गुणा होंगी, तो 6 गुणा 1/6 कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आपसे कहे कि 16 की घात 3/4 ये निकालो कितनी आएगी, तो देखो घात 3/4 आ गई ना इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सारी चीज़ें सीखनी है क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करेंगे, घातांक और करनी पढ़ रहे हैं, तो घातांक और करनी साथ में क्वेश्चन आएंगे आगे। तो देखो 64 को हम क्या लिखेंगे, 64 को मैं लिख सकता हूँ 16 है, 16 की घात 3/4, ठीक है। 16 को मैं लिख दूँ 2 की घात 4 और फिर इसकी घात 3/4, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं। अब घात के ऊपर घात है तो घात आपस में गुणा होंगी, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा 2 की घात 3 और इसका मान हो जाएगा दोस्तों 8। तो इस प्रकार से हम ये घात के मान निकालते हैं, कहीं करनी निकालनी पड़ेगी, कहीं घात निकालनी पड़ेगी, तो इस प्रकार से उनके मान अपन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, और क्वेश्चन पहला मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ 9 की घात 3/4 गुणा 27 की घात 1/6 और गुणा
54 की घात 1/5 बटे 3 की घात 5/4 और गुणा 2 की घात 1/5 ये लिखा मैंने। और हम इससे सोल्व करना है कि इसका मान क्या आएगा। देखो इसका मान पूछा मैंने क्या आएगा। देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 लिख सकते हैं और फिर इसके ऊपर घात 3/4 कोई दिक्कत नहीं है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 फिर इसके ऊपर घात 1/6 लिख सकते हैं। ये पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। 54 को देखो मैं ये लिखूंगा 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 27 और फिर 3 का भाग देंगे 9 और फिर 3 का भाग देंगे 3 और फिर 3 का भाग देंगे 1 यानी 2 गुणा 3 की घात 3 लिख दूँ कोई दिक्कत थोड़ी है 1/5 और फिर नीचे क्या दे रखा अपने को 3 की घात 5/4 गुणा 2 की घात 1/5 कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये घात और ये घात आपस में गुणा होंगी तो ये कितना आ गई 3 की घात आ गई अपने पास से 3/2 और ये आ गई 3 की घात 1/2 क्योंकि 3 दूनी 6 और गुणा में 2 की घात 1/5 और गुणा में 3 की घात 3/5 कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आप लिखो 3 की घात 5/4 गुणा 2 की घात 1/5 ठीक है। अब 2 की घात 1/5 1/5 ही तो ऊपर नीचे तो कैंसिल हो गई ठीक है। अब आप एक काम करो इसको 3 की घात यहाँ है 3 की यहाँ है 3 की यहाँ 3 सभी में आधार तो सभी में समान है। ये तो देखो तीनों गुणा में है और ये भाग में है तो अपन एक काम करेंगे 3 की घात 3/2 जो प्लस में है ना उनको तो जो गुणा में उनको तो जोड़ दो 3/5 हो गया। ये तो तीनों गुणा में थे इसलिए इनकी एक घात जुड़ गई और ये भाग में है ना तो इसको माइनस कर दो 5/4 ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लो जो भी आएगा ना वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो 3 की घात ऊपर ध्यान देना। अब यहाँ देखो इन दोनों का एलसीएम इन चारों पदों में एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा ना और 10 या 30 प्लस 10 और प्लस 12 और माइनस 25 तो ये कितना होगा देखो 10 और 12 और 30 और 10 40 और 52 से 25 घटाओ 27 यानी 3 की घात 27/20 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से करने और घात के जो क्वेश्चन है वो अपने को करने होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिख रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन दे रखा अपने को यदि x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c और y² बराबर zx से तब 1/a प्लस 1/c का मान क्या होगा यानी इसका मान पूछा भी अपने को क्या होगा ठीक है। कंडीशन ये दे रखी है कि x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c और y² बराबर y² बराबर zx ये तो अपने को दे रखा है और पूछा कि a/a प्लस 1/c का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो एक काम करते हैं अपन यहाँ x y z में रिलेशन दे रखा ना तो अपन पहले x y z का मान निकालेंगे ऐसे कैसे। देखो एक काम तीनों बराबर है ना ये तो अपन ले लेते हैं कि भाई माना x की पावर a बराबर y की पावर b बराबर z की पावर c बराबर आप कुछ भी मान लो चलो p मान लेते हैं। इन तीनों के बराबर तीनों बराबर है तो इनके बराबर अपन ने तीनों के कोई राशि मान ली p। अब देखो ये p इसके बराबर भी है ये इसके बराबर क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है और p इनके बराबर है तो प्रत्येक के बराबर ही तो होगी। तो x की पावर a बराबर p तो यहाँ से x का मान निकालेंगे ना तो वो क्या आएगा p की पावर 1/a a है आगे जाके 1/a हो जाएगी। कल भी अपन ने बात पढ़ी थी ठीक है। y की पावर b बराबर p है तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगी p की पावर 1/b ठीक है। और z की पावर c बराबर p तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी p की पावर 1/c। आगे
अब एक रिलेशन अपने को ये दे रखा है, सिंस से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स, वैल्यू पुट कर दो भाई सारी। वाई की वैल्यू कितनी है, पी की पावर 1/b, और फिर ये y की जगह रख दिया और इसकी पावर 2 है तो 2 कर दो। z की वैल्यू कितनी है, p की पावर 1/c इंटू एक्स की पावर वैल्यू कितनी है, p की पावर 1/a। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये घाते दोनों आपस में गुणा हो जाएंगी, तो इसको तो अपन लिख देंगे भी 1 गुणा 2 2 होगा ना, तो p की पावर 2/b, और ये देखो आधार समान है तो घाते जुड़ेंगी, तो p की पावर 1/c प्लस 1/a। अब देखो ये भी एक घातांकीय पद है, ये भी एक घातांकीय पद है। कल अपनी बात हुई थी कि बराबर किस दोनों तरफ अगर घातांकीय पद समान है और उनके आधार समान है तो घाते भी समान होंगी, ठीक है ना। यानी दो घातांकीय पद उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ ना, तो दोनों घातांकीय पद बराबर तो हो ही गए। अब अगर उनका आधार समान है तो घाते भी बराबर होंगे, और घाते बराबर हैं तो आधार भी समान होगा। तो यहाँ आधार समान है तो घाते भी बराबर होंगे, तो कितना आ गया 2/b बराबर 1/c प्लस 1/a। देखो ये तो पूछा अपने को 1/a प्लस 1/c का मान कितना होगा, 1/a प्लस 1/c का मान होगा 2/b। तो ये अपना आंसर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन। और देखो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन। देखो क्वेश्चन अपना अगला है 2 की पावर, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z, तब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। ये अपने को पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या आएगा। देखो क्या करें, कैसे निकालेंगे इसको। देखो एक काम करते हैं अपन कि उसी तरीके से अपन क्या करते हैं, इनके बराबर लेते हैं 2 की पावर x बराबर, कोई हमने 2 की पावर x 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z, इसके बराबर हमने ले लिया कोई भी राशि ले लिया, जैसे कि p ले लेते हैं। चलो अभी लिया था p ले लिया, ठीक है। अब ये तीनों ही बराबर हैं और तीनों ही p के बराबर है, तो 2 की पावर x बराबर अगर हम p करेंगे ना, तो यहाँ से p का मान कितना आएगा अपने पास, 2 का मान आ जाएगा, p की पावर 2 बराबर हो जाएगा p की पावर 1/x। ये x है वो इस साइड आएगा तो 1/x बन जाएगा, ठीक है। घात है नहीं, x घात है तो इस साइड आएगी तो 1/x हो जाएगी, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि अगर 2 की घात 5 बराबर x दे रखा हो या x की घात 5 बराबर 2 दे रखा हो, तो हम x का मान निकालते हैं ना, तो 5 को आगे लेके जाएंगे 2 की घात 1/5 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 की पावर y बराबर p लें तो यहाँ से 3 बराबर कितना हो जाएगा, p की पावर 1/y, और अगर 6 की पावर -z लें, z बराबर p लें तो यहाँ से 6 बराबर हो जाएगा p की पावर -1/z, ठीक है। -z है तो इस साइड जाएगा तो -1/z हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 बराबर क्या दे रखा है, p की पावर -1/z आया हुआ ना, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 बराबर p की पावर -1/z लिख सकते हैं। अब 3 का मान कितना है, p की पावर 1/y, 2 का मान कितना है, p की पावर 1/x बराबर p की पावर -1/z। कोई दिक्कत नहीं है, आधार समान है, दोनों गुणा में तो घाते जुड़ेंगी, तो p की पावर 1/y प्लस 1/x बराबर p की पावर -1/z, ये तो हुआ। अब देखो ये भी घातांकीय पद है, ये भी घातांकीय पद है, दोनों बराबर हैं, आधार समान है तो घाते भी समान होंगी, तो 1/y प्लस 1/x बराबर -1/z। अब इसको इस साइड ले आओ भी, तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है। और ये इस साइड आएगा ना, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 1/z बराबर 0। बस ये तो पूछा था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना हुआ
तो ये 0 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार एक क्वेश्चन अपने करनी और घात भरे आते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी करनी और घात अपने ख़त्म नहीं हुए, आगे और भी अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, करनी और घात दोनों मिक्स होकर चलेंगे अभी। तो आगे की क्लास में हम और देखेंगे। अभी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।